प्रेज़ द लॉर्ड। वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वचनों को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रभु के वचन को और भी हम फैला सकें और जो भी लोग इन वचनों को सुने वो भी आशीष को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु के प्यारे लोगों, आज हम बात करते हैं अनुग्रह के बारे में। परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत हम सभी को है और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से लीड करना पॉसिबल नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर कई पॉजिटिव चेंजेस लाता है। अनुग्रह के वजह से हम अपने जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। अनुग्रह के थ्रू ही हम किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं जिसने हमारे साथ कुछ गलत किया है। और यह परमेश्वर के द्वारा दी गई ग्रेस है, जो अनुग्रह है, उससे हम सारी कठिनाइयों को, सारी सिचुएशंस को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उससे ओवरकम कर सकते हैं। आज हम योना नबी की बुक में से अनुग्रह के बारे में जानेंगे। उसमें फर्स्ट पॉइंट है आज्ञा न मानने वाले योना पर अनुग्रह। आपने बाइबल में से योना नबी की पुस्तक के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और उसकी स्टोरी को बहुत जाना होगा। प्रभु परमेश्वर ने योना को नीनवे नगर जाने को कहा, पर वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि परमेश्वर ने नीनवे नगर के लिए भविष्यवाणी की थी कि वो 40 दिन में नाश होने वाला है। योना को डर था कि ये बात नीनवे के लोगों को बताने पर वो उसे मार देंगे, क्योंकि योना जानता था कि नीनवे नगर के लोग बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत दुष्ट हैं और वो इतने तेज़ हैं कि वो उसको मार सकते थे। इस डर से कि वो वहाँ न जाए, वो क्या किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा न करने की वजह से वो किसी और जगह पे चला गया और जहाज पर चढ़ गया। समुद्र में बहुत बड़ा तूफ़ान उठा। अगर हम स्टोरी को शॉर्ट करें तो योना को समुद्र में फेंका गया। बड़ी मछली के पेट में वो 3 दिन 3 रात रहा। मछली ने बहुत बार उसे डाइजेस्ट करना चाहा, लेकिन उसकी सलाइवा योना को जला रही थी। जैसे जैसे वो सलाइवा योना के पास आती थी, योना बहुत कष्ट में महसूस कर रहा था और जैसे ही योना प्रभु को पुकारता, वो सलाइवा उससे दूर हो जाती। ऐसे 3 दिन तक चलता रहा। आखिर मछली ने उसे नीनवे नगर के तट पर उगल दिया। मछली को क्या पता था कि उसे नीनवे नगर यही है? नहीं, ये परमेश्वर की मर्ज़ी थी। योना परमेश्वर की इच्छा से भाग रहा था और परमेश्वर के कार्य को नहीं करना चाह रहा था। जब परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए बुलाते हैं तो उसके साथ अनुग्रह भी देते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हम कितना सह सकते हैं, हम कितना कार्य प्रॉपर्ली कर सकते हैं। इसलिए अगर परमेश्वर की दया हम पर है तो वो हमें हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। वो हमें अपने दूतों के द्वारा हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम किसी कठिनाई में ना फंसें। रोमियो 11 अध्याय के 29 पद में लिखा है कि परमेश्वर की वरदान और बुलाहट अटल है। और विलाप गीत के 3 अध्याय के 22 और 23 पद अगर हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। जी हाँ प्रियो, चाहे कोई भी सिचुएशन है, हम परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। परमेश्वर ने अपनी दया हमारे लिए बहुतायत से रखी है। जब वो अपने कार्यों को देता है करने के लिए तो उसके साथ साथ उसका अनुग्रह और उसका कृपा भी हमारे साथ देता है। प्रियो, जब परमेश्वर हमें कार्य करने के लिए देते हैं अपना, तो
हमें वो कार्य करना ही पड़ता है, चाहे वो हम अपनी इच्छा से करें, चाहे अपनी इच्छा से ना करें, कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना इच्छा से ही करें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। क्यों ना मछली के पेट में परमेश्वर के अनुग्रह से ही जीवित रह सका, वरना क्या ये पॉसिबल था? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। हमें परमेश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से चलना हमारे लिए आसान होगा। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट को, खोए हुओं को बचाने और छुटकारा देने का अनुग्रह। यूना 40 दिनों तक परमेश्वर का संदेश देता रहा। एट लास्ट क्या हुआ? यूना को परमेश्वर का कार्य करना पड़ा और वो 40 दिनों तक परमेश्वर का संदेश देता रहा कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर नीनवे नगर को नाश करने वाले हैं। सबने मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। परमेश्वर जानते थे चाहे लोग सही नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने अपने मन को फिराया तो उन्हें बचा लेंगे। और वैसा ही हुआ। सब लोगों ने, चाहे कितने भी दुष्ट लोग क्यों न थे, उन्होंने अपने मन को फिरा लिया और परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएं तो वहाँ है क्षमा न किए हुओं पर अनुग्रह। जब परमेश्वर ने नीनवे नगर को बचा लिया, मीन्स अपनी वाणी के अनुसार नाश नहीं किया। परमेश्वर ने उस पर भविष्यवाणी की थी कि नीनवे नगर नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। इसलिए योना परमेश्वर पर बहुत नाराज़ हुआ। ये हम योना के 3 अध्याय के 10 पद में देखते हैं। प्रियों, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वो हम पर अनुग्रह करते हैं। पहले कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 8 पद में भी लिखा है कि प्रेम कभी टलता नहीं है। अक्सर हम कहते हैं कि भविष्यवाणियाँ क्यों टल गईं? क्या परमेश्वर ने कुछ गलत कहा या फिर शैतान का अटैक है? प्रियों, पहले तीमुथियुस का 2 अध्याय का 4 और 5 पद में लिखा है, परमेश्वर चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर यही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में हमारे पास आया, हमारे लिए आया, ताकि वो हमसे बात करे, हमारे साथ रहे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझे। और उसने अपना अनुग्रह हमारे लिए बहुत आयत से रखा। अब हमारा कार्य है उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते जाएं। प्रियों, जब योना नाराज़ हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या तेरा क्रोध उचित है? तूने उन्हें नहीं बनाया, नीनवे नगर के लोगों को तूने नहीं बनाया, मैंने उन्हें बनाया है। तुम तो एक उपकरण हो। प्रियों, हम सिर्फ एक ज़रिया हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए। परमेश्वर खुद सब कुछ कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि वो हमें कार्य दें, लेकिन वो हमें अपने कार्य के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं? हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और को तैयार कर लेंगे। परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें तैयार होना है, समय असमय तैयार रहना है। जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हमें करना है उस कार्य को। फोर्थ पॉइंट है निर्बलता के बीच अनुग्रह। प्रियों, 2 कुरिन्थियों के 12 अध्याय के 9 पद में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यही है निर्बलता के बीच अनुग्रह। अब निर्बलता या वीकनेस क्या है? वीकनेस सिर्फ अपने शरीर को उपवास के द्वारा कमज़ोर करना ही नहीं है, पर हर बात में खुद को कमज़ोर करना है, खुद को पीछे करना है। अब निर्बलता मीन्स क्या? अपने आप को वीक करना मतलब घमंड में निर्बल होना है, व्यभिचार में निर्बल होना है। आगे हम 10वां पद देखते हैं, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में
दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। हमारे अंदर जिस तरह के गलत काम है या गलत भावनाएं हैं या गलत विचार आते हैं, उन सब में अब हमें खुद को निर्बल बनाना है, यानी वो सारे काम हमारे अंदर से दूर हो जाना चाहिए। उस तरह के जो भी विचार हमारे अंदर आते हैं उन्हें हमें अपने आप से दूर करना है, उनमें हमें अपने आप को निर्बल बनाना है। केवल यीशु को देखना है और उसी का स्वभाव हमारे अंदर होना ज़रूरी है। प्रियो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आज हमने प्रार्थना की और अंदर हमने महसूस किया कि मुझे यीशु का स्वभाव मेरे अंदर चाहिए और हम सब बदल गए। नहीं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है। हर दिन हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे पुराना मनुष्यत्व हमारे अंदर से निकालना है और परमेश्वर का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आना है। ये हमें हर दिन प्रार्थना करनी है और तब तक करते रहना है जब तक हम बदल नहीं जाते। इसका एक तरीका है, जब परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आता है तो इसके 5 इफ़ेक्ट्स हमारे जीवन में होते हैं। पहला तो हमारी आत्मा की हीलिंग होती है। दूसरा, हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। तीसरा, हम जो भी कार्य करते हैं वो इफ़ेक्टिव होने लगते हैं। फोर्थ है, कोई भी सिचुएशन हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और पांचवा, हम महिमा की ओर बढ़ते हैं। जब ये 5 बातें हमें अपने अंदर दिखने लगे, इसका मतलब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आता जा रहा है। प्रियो, मन में मैल रखकर कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है, उसका स्वभाव हमारे अंदर लाना है। और 5वां पॉइंट है अनुग्रह, जो चमत्कार लाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे जीवन में मिरेकल्स होने चाहिए। हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, उसका 17 और 18 पद। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, उसके साथ हमें संगति करना है, हमें पाक रहना है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारे चरित्र को शुद्ध कर, हमारे विवेक को शुद्ध कर और हमारी आत्मा को चंगा कर। हमारी आत्मिक उन्नति से ही वर्चुअली भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखती हैं। स्पिरिचुअली और वर्चुअली दोनों जगह कनेक्टेड हैं। जब ब्लेसिंग्स आती है तो तभी पॉसिबल है जब दोनों फील्ड यानी स्पिरिचुअली और वर्चुअली हम स्ट्रॉन्ग हों, प्रभु में स्ट्रॉन्ग हों। इसलिए हमें परमेश्वर के बहुत करीब रहना है, डेली रहना है, तो हम वर्चुअली भी, प्रत्यक्ष रूप से भी हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा।